चाह क्या है ट्रम्प? ट्रम्प चाहते हैं कि उनकी एक लेगेसी हो, एक ट्रम्प का नाम हो कि ट्रम्प ने फिर से अमेरिका को एक ग्रेट बनाया है। हालांकि अमेरिका तो वैसे भी ग्रेट था, उसके लिए वो एक पॉलिसी यूज़ करना चाह रहे हैं जो 19वीं सदी में 1820 के आसपास प्रेसिडेंट मॉनरो ने डिक्टेट की थी, मॉनरो डॉक्ट्रिन, कि वेस्टर्न हेमिस्फेयर में, ख़ासतौर से सेंट्रल और साउथ अमेरिका में, सिर्फ अमेरिका ही यहाँ का दादा होगा, कोई और कॉलोनियल पावर या यूरोपियन पावर इंटरफेयर नहीं करेगी। तो वो अपनी साख इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, री एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं सेंट्रल अमेरिका में, और वो एक अमेरिका का विस्तार चाह रहे हैं एक तरह से, जो याद किया जाए दशकों बाद भी, और अपने बेस को भी सेटिस्फाई कर देगा इस तरह से, अपने पॉलिटिकल बेस को, वोटर्स को मांगा के, और उनको पर्सनली भी सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा लेगेसी का। यानी कि अगर चाहे ग्रीनलैंड आ जाए वापस, या पनामा आ जाए, या वेनेजुएला का नासूर हट जाए, क्यूबा का नासूर हट जाए, तो ट्रम्प का एक ओवरऑल प्लान है, वो इसको कहते हैं डॉनरो डॉक्ट्रिन, यानी डोनाल्ड ट्रम्प की मॉनरो डॉक्ट्रिन बन गई डॉनरो डॉक्ट्रिन। तो वो इस तरह से फिर से अपना इलाका बांटना चाह रहे हैं। वो सोच भी उनकी उसी तरह की है कि भाई इलाक़ों में बांट लो, हर इलाके का एक बाहुबली हो, हम अपने इलाके के हों, और रूस को भी इसलिए वो यूक्रेन को प्रेशराइज कर रहे हैं कि यूक्रेन, जो हालांकि विक्टिम है, उसके अगेंस्ट एग्रेशन हुआ है, उसके अगेंस्ट लड़ाई हुई है, कि वो मान जाए हार और रशिया को जीत दे दे, ताकि रशिया का जो स्ट्रॉन्गमैन जिसकी वो इज़्ज़त करते हैं पुतिन, उसकी भी इज़्ज़त बनी रहे। तो वो रशिया को वो देना चाहते हैं जो रशिया खुद अपनी ताकत के बल पे काबिल नहीं है। यानी रशिया जो $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, उसको वो तकरीबन उतनी इज्जत दे रहे हैं जितनी अमेरिका जो 32 ट्रिलियन की है। इलाके की बांट हो जाए तो ये दुनिया शांत हो जाएगी? दुनिया शांत तो कभी हुई नहीं है। और जैसे एक स्टेटमेंट है जो कोई कहता है कि संतायना का है, एक फिलोसोफर थे जॉर्ज संतायना, या कोई कहता है प्लेटो का है, ओनली द डेड हैव सीन द एंड ऑफ वॉर। सिर्फ मुर्दों ने देखा है असली शांति। लेकिन इनका विजन ये है कि अगर मैं इलाका बांट दूं, अगर मैं पुतिन को यूक्रेन दे दूं तो ठीक हो जाएगा, और इधर मैं जो कर रहा हूं मुझे करते देने, मतलब करने दें, बस हो जाएगा। मगर मुझे ये लग रहा है, जो अब आप बेहतर बताइए, कि जो ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व हुआ है, ये केवल एक देश पर नहीं है बल्कि कई देशों को सबक सिखा रहे हैं वो। खासकर चाइना को भी एक संदेश है बेशक कि अगर रूस हमारे इलाकों में नहीं आता है, अब हमारे आंगन में नहीं खेलता है, तो आपकी बॉल भी नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल सही। चौथा मैं इसी पे आने वाला था कि चौथा वजह वेनेजुएला की ये है कि वो एक संदेश दे रहे हैं पूरी दुनिया को, और ख़ास तौर से लैटिन अमेरिका को, कि औकात में रहो, नहीं तो मैं आ जाऊंगा। मेरी धमकियों को सीरियसली लो। ये हंस के उड़ाने की बात नहीं है कि शाम की विस्की पे उड़ा दी। मैं घर में घुसूंगा और मारूंगा नहीं, उठा के ले जाऊंगा। तो ये चौथा वजह है। और पांचवी, जैसे मैंने बताया, उनके पॉलिटिकल बेस के लिए, अपने वोटर बेस के लिए, ताकि इलेक्शन जब होने वाले हैं मिड टर्म के। तो बिल्कुल सही कहा आपने, उन्होंने ये चेतावनी दी, और लोग तो पहले से मजाक समझ रहे थे कि ये क्या बातें हो रही हैं, यूँ मतलब 18वीं सदी की बातें हो रही हैं, 19वीं सदी की। संभावना तो एक युद्ध की थी। लोगों ने सोचा था कि मिसाइल आएंगी, मिसाइल जाएंगी और राजधानी पर गिरेगा, नहीं गिरेगा, वेनेजुएला थोड़ा लड़ेगा, हो सकता है चाइना कुछ कहे, हो सकता है रूस भी आए, क्या पता कुछ हो जाए। यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं। कोई भी विशेषज्ञ जो जानता था इसको, वो ये नहीं समझ रहा था। मुझे बस इस बात पे हैरानी हुई, और कुछ लोगों को, कि ये इतनी जल्दी कैसे हो गया। लग रहा था कि कुछ और खिंचेगा मामला। और दूसरी वजह जिसकी वजह से हमें लग रहा था कि ऐसा नहीं होगा, या कम संभावना है, वो ये था कि अमेरिका का जो पॉलिटिकल बेस है रिपब्लिकन या डोनाल्ड ट्रंप का, उसने उनको वोट ही इसलिए किया कि और जंगें ना हो। ट्रंप ने भी पिछले 10 साल से हर इलेक्शन में ये कहा है, हुई कहाँ? वही तो मैं उसी पे आ रहा हूँ, कि ट्रंप ने भी उनसे यही कहा 10 साल से कि आपका ना खून बहेगा ना पैसा बहेगा, जिस तरह से इराक और अफगानिस्तान में बहा, आप ही के ऊपर इस्तेमाल होगा। वो यही चाह रहे थे। तो अगर इस तक महदूद रही बात कि 6 अमेरिकन सोल्जर इंजर्ड हैं और सब वेल एंड गुड हो गया, तो ट्रंप को इसका कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा, और इसीलिए ट्रंप अपने ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड भेज नहीं रहे। पर अगर ऐसा हुआ कि मामला वेनेजुएला में बिगड़ा
और अमेरिकन ट्रूप्स को आना पड़ा, तो ट्रंप के लिए बहुत बड़ी कीमत होगी, क्योंकि ऑलरेडी बातें हो रही हैं, चाहे वो मेजोरिटी टेलर ग्रीन हो, चाहे वो स्टीव बैनन हो, चाहे वो टकर कार्लसन हो, उनके बेस के आदमी और औरतें, वो कह रहे हैं कि ये हमें जंग में नहीं ले जाना, ये आदमी नहीं मरवाना, ये दूर दूर से कर लो ये आप, पैसा नहीं चलेगा। खर्च करना। पर क्या चक्कर है कि एक बार जंग शुरू हो जाती है ना, तो शुरुआत तो आपके हाथ में है, ख़त्म कहाँ पे जाके होगी वो आप नहीं तय कर सकते। तो अब पता नहीं आगे जाके अगर ये स्टेबिलिटी रही नहीं रही, तख्ता पलट हुआ, सिविल वॉर खाना जंगी हो गई, खूनगरेजी हो गई, तो अब पता नहीं ट्रंप का क्या अंजाम रहेगा, अमेरिका क्या इस फैसले का, इस कदम का क्या अंजाम होगा, अभी साफ नहीं है।